नमस्कार मेरी प्यारी बहनों। अक्सर प्रेगनेंसी में बैक एक की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हमारा एक तो वजन बढ़ने लग जाता है, ऊपर से टमी जो बाहर आ जाती है, टमी के कारण पोस्चरल चेंजेस हो जाते हैं। पोस्चरल चेंजेस के कारण बैक पे बहुत जोर आने लगता है और उसके कारण फीमेल्स को बैक एक की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी में आपको बैक एक हो रहा है और आप इसके कारण बहुत परेशान हैं, तो हम क्या क्या वो चीजें कर सकते हैं जिससे आपका बैक एक थोड़ा सा रिलीफ हो जाए। नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, मैं डॉक्टर दिव्या टेकानी, सीनियर कंसल्टेंट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको बैकएक की तकलीफ होने लगी है तो आप क्या क्या वो चीजें कर सकते हैं जिससे आपका बैकएक कम हो जाए। सबसे पहले तो बहनों, आपको अपने पोस्चर का ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे जैसे टमी बाहर आने लगती है तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे आने लगता है और जो हमारी बैक होती है, बैक पे जोर आता है और बैक आगे की तरफ बेंड होने लगती है। इसे हम फिजियोलॉजिकल लंबर लॉर्डोसिस कहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में होता ही है। पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रेगनेंसी में बैठते हैं तो आपको ऐसे झुक के नहीं बैठना है, आपको स्ट्रेट बैठना है। और आप जब भी चेयर का इस्तेमाल करें तो प्रॉपर सपोर्ट वाली चेयर का इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहे और स्पाइन पे जोर ना आए। इसके अलावा बहनों, आप कभी भी कोई भी काम प्रेगनेंसी में करें तो एकदम झटके से ना करें, क्योंकि आपके जो जॉइंट्स रहते हैं प्रेगनेंसी में लूज हो चुके रहते हैं, उनमें लैक्सिटी आ चुकी होती है, जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं उनके कारण। तो आप झटके से काम करते हैं तो उसमें जॉइंट्स में लचक आने के कारण भी बैकएक होने का चांस रहता है। इसलिए आपको कोई भी काम करना है प्रेगनेंसी में तो धीरे धीरे करें। आप प्रेगनेंसी में कोई भी चीज लेने के लिए झुकते हैं तो एकदम जोर से झटके से नहीं झुकना है, धीरे धीरे झुके और फिर धीरे धीरे वो चीज ऊपर उठा लें। तो आपके बैक के ऊपर बहुत ज्यादा लोड नहीं आना चाहिए। इसके अलावा बहनों, आजकल एब्डोमिनल प्रेगनेंसी सपोर्टर्स भी आने लगे हैं, प्रेगनेंसी सपोर्टिंग बेल्ट्स भी आने लगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी टमी बहुत ज्यादा सेट डाउन हो रही है और यहाँ पे खिंचाव वाला पेन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप सपोर्टिंग एब्डोमिनल बेल्ट्स आते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। उससे आपका टमी सपोर्टेड रहेगा और आपको बैक में खिंचाव वाला पेन कम से कम होगा। इसके अलावा अगर आपको होता ही है बैकएक, तो आप क्या वो उपाय कर सकते हैं जिनसे आपका बैकएक बिना टैबलेट के या टैबलेट कम से कम लिए सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए बहनों, आप थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आपका कोई फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाना होता है तो फिजियोथेरेपी में जाके जो थोड़े एंटीनेटल योगा एक्सरसाइजेस हो सकते वो आप सीखिए, ताकि जो अपना स्पाइन है, स्पाइन को हमें आगे की तरफ फ्लेक्स करना, एक्सटेंड करना, दोनों साइडवेज बेंड करना, ऐसे स्पाइनल एक्सरसाइजेस थोड़ी थोड़ी करनी है, जिससे कि स्पाइन का मूवमेंट होता रहेगा और उसमें जो पेन है, ये जो मसल्स में अकड़न रह जाती है, वो थोड़ी कम होगी। इसके अलावा बहनों, ये तो हुई फिजियोलॉजिकल जो हमारी एक्सरसाइजेस हुई, वो हम कर सकते हैं, थोड़ी फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका नॉर्मल पेन किलर्स रहते हैं, जो पेन किलर ऑइंटमेंट्स होते हैं, उनमें अक्सर डाइक्लोफेनाक होता है, तो आप प्रेगनेंसी में डाइक्लोफेनाक वाले ऑइंटमेंट्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें। जो प्लेन ऑइंटमेंट्स होते हैं जिसमें मेंथॉल वगैरह होता है, जैसे मेफ्टाल फोर्ड करके आता है, ऐसे आप प्लेन ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल भले दिन में 2 बार भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऑइंटमेंट्स लगा के हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं, हॉट वाटर बैग का सेक कर सकते हैं, या फिर जो मसाज बेल्ट्स आते हैं, मसाज बेल्ट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनसे भी आपके बैक को अच्छा सिकाव रहेगा और आपके बैकएक को थोड़ा आराम रहेगा। उसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा पेन होता है तो आप फिजियोथेरेपी पे जाके इंफ्रारेड जो होता है, इंफ्रारेड भी थोड़ा टाइम ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इससे भी रिलीफ नहीं हो रहा है बहनों, और आपको ऐसा लगता ही है कि शायद आपको पेन किलर टैबलेट लेनी पड़ती है, असहनीय पेन जैसा हो रहा है, तो ही आप पेन किलर टैबलेट लें। और अगर बाई चांस आपको पेन किलर टैबलेट लेनी ही पड़ती है तो उसमें भी आप खास ध्यान रखें कि डाइक्लोफेनाक वाली पेन किलर टैबलेट्स हमें नहीं लेनी है। प्रेगनेंसी में अगर आपको कोई भी पेन होता है तो पैरासीटामोल टैबलेट इज द सेफेस्ट ऑप्शन। पैरासीटामोल में जो हमारी सादी क्रोसिन टैबलेट आती है फॉर एग्जाम्पल, वो हम आराम से ले सकते हैं। तो अगर आपको हाथ पैर में दुखता है, पीठ में दुखता है, या थोड़ा फीवर जैसा लगता है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो प्रेगनेंसी में पैरासीटामोल इज द सेफेस्ट ऑप्शन। तो आप पैरासीटामोल इजीली ले सकते हैं। डाइक्लोफेनाक वाली मेडिसिन को आप अवॉइड करें प्रेगनेंसी के दौरान। तो बहनों, उम्मीद है इस वीडियो में आपको जो बैकएक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उससे कैसे हम निपटें उसके बारे में आइडिया आया होगा। और अगर आपको पेन हो ही जाता है तो उसके छोटे छोटे जो घरेलू उपचार है वो आप कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और कौन सी टैबलेट ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा आइडिया आया होगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।